बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों क्या हाल है, ठीक हैं जी। आज संडे है जी और हम निकले हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के टूर के ऊपर। अभी हमने ओवरसीज़ प्राइम 1 देखा, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 देखा और अभी हम वापसी का सफ़र है जी। कोशिश करते हैं आपको हम दिखा सकें ओवरसीज़ ईस्ट भी। बेसिकली ये 3 ही ब्लॉक हैं। बाकी कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है हारमनी 2 में, जो कि लोकेशन उसकी अभी रिवील नहीं हुई है। जो हमें पता चला है वो यही है कि वो मोटरवे की दूसरी साइड के ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो सेल काफ़ी हुई है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो वादा किया था लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस मौखर करने का, उस वादे से भी वो बैकआउट कर चुके हैं। उन्होंने नवंबर जो गुज़रा है उसी से डेवलपमेंट चार्जेस लगाना शुरू कर दिए हैं। पहले लोगों को कुछ ग्रेस पीरियड दिया था, लेकिन फिर बीच में COO चीफ़ ऑपरेटिव ऑफिसर जो हैं मलिक असलम साहब ने कहा जी हमें फ़ंड्स का बड़ा इशू आ रहा है और इस इशू को एक ही सूरत में टैकल किया जा सकता था कि लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाएँ, क्योंकि बहुत बड़े लेवल की पर डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुकी है। तो उन्होंने तो इन गुड फेथ ये डिसीजन लिया था कि हम अभी नहीं ये करेंगे, बट पॉसिबल नहीं था उनके लिए भी मेरे ख्याल में इस रिसेशन में सर्वाइव करना, तो इसीलिए उन्होंने ये लगा दिया। बट इसके ऊपर हमने वीडियो भी की और रिक्वेस्ट भी की उनसे कि यार अपने वादे के ऊपर कायम रहें और लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं उनको मौखर करें। जब तक पाकिस्तान की इकानमी बेहतर नहीं हो जाती, लोगों के हालात बेहतर नहीं हो जाते, तब तक इसको पेंड कर लें। बट अभी तक मेरे ख्याल में ऐसा कोई सीन नहीं है जी। जूं का तू है सारा मामला। ये वो बुलेवर्ड है जो आपको कनेक्ट करती है ओवरसीज़ प्राइम 1 को ओवरसीज़ ईस्ट के साथ, और फिर आगे जब गए थे तो वो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के साथ जी। ये वो बुलेवर्ड है जहाँ हेलीपैड वगैरह बने हुए हैं और जहाँ पे आपको कनाल की, 2 कनाल की, 4 कनाल की कटिंग मिल जाती है, पोजीशन वाली मिल जाती है। रेट्स वगैरह अभी मेरे सामने नहीं है। मिनिमम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 35 से 1.5 करोड़ तक एक कनाल का प्लाट यहाँ पे पोजीशन वाला आपको मिल जाता है जी। तो ये वो है सारा सीन कि ये रोड आपको कनेक्ट कर रही है। डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए, जो डेवलपमेंट इन्होंने की है अभी तक की वो स्टैंडर्ड की है। आपको कहीं पे कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं कि जहाँ पे आप कहें जी ये देखें जी ये इन्होंने क्या किया है। बड़े बड़े ब्रिजेस बना दिए हैं। रोड जो है ये ख़ुद डेवलपर हैं, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। मोटरवे में भी इन्होंने डेवलप किया, फिर एयरपोर्ट के अंदर काम किया, तो एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा है। कंपनी भी बहुत बड़ी है, इसीलिए वो जो भी काम करते हैं वो इस सेंस में करते हैं कि ये हम आखिरी दफ़ा ही कर रहे हैं, इसके ऊपर दोबारा हमें कास्ट ना लगानी पड़े, पैसा ना लगाना पड़े। तो ये एक अच्छी बात है इनकी कि ये टोटल का काम नहीं करते हैं, बल्कि विद परफेक्शन, जो एंड परफेक्शन होती है उसके साथ काम करते हैं। बुलेवर्ड्स बनाते हैं, फ्यूचर को सामने रख के काम कर रहे होते हैं कि आने वाले अगले 20-25 साल में क्या ज़रूरत होगी इस प्रोजेक्ट की, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें कंसिडर की हैं। ये वो एरिया जी जहाँ पे ये आपके सामने एक मेडिकल क्लिनिक की बिल्डिंग है, सोक है, यानी कि एक ट्रेडिंग सेंटर कह लें जहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी होगी। ये वो वाला एरिया है। और इसमें भी ओवरसीज़ ईस्ट में भी आप जानते हैं कि विलास बेशुमार बन चुके हैं। ये हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ये है जी ओवरसीज़ ईस्ट आपका। ये 2-3 बिल्डिंग्स जो गठी बन रही हैं ये बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बन रही हैं, और फिर इनका यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें आपको मिल जाता है जी ये कैपिटल हिल सूक के नाम से है। टाइप ऑफ बिल्डिंग कमर्शियल है, कितना इसका एरिया है, सेलिएंट फीचर क्या है, यानी कि यहाँ पे आपको कमर्शियल एक्टिविटी मिलेगी जो इस एरिए में, इस ब्लॉक में लोग रहते हैं। मेरे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे सेक्टर A है ओवरसीज़ ईस्ट का, और ये क्लिनिक बन रही है जी, हॉस्पिटल जैसे कह सकते हैं आप। और यहाँ पे स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के नाम से
छोटा सा पार्क है, और ये वो ब्लॉक है जिसके अंदर लोगों ने रहायश इख्तियार की है जी। इसमें वो इसीलिए इन्होंने ये एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ये आगे सेक्टर बी है जी। पहले ए था, ये बी है। खूबसूरत पार्क है, आगे मस्जिद है। ये सेक्टर बी है ओवरसीज़ ईस्ट का। ये वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 100% रेडी हैं जी। जहाँ अगर आप चाहते हैं जी कल प्लाट लें और कल ही घर बनाना शुरू करें, तो ये वो वाला सीन है। ये विलाज हैं, फिर आगे 8 मरला के हैं मेरे ख्याल में, या 14 मरला के विलाज हैं ये। साइन बोर्ड तो इनकी परचस्पा नहीं है। और इसके आगे आपको पता है कि कम्युनिटी सेंटर है, कैपिटल हिल्स जो हैं वो हैं, मास्क है यहाँ पे बहुत बड़ी। ये यहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी भी, आप जो लोग रह रहे हैं उनके लिए इन्होंने कैश बूथ भी रखा हुआ है UBL का। फिर फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल, लेक व्यू हाइट्स इसे कहते हैं जी इस बिल्डिंग को। यहाँ पे जिन लोगों ने शॉप्स बुक करवाई थी उन्होंने अब आस्ता आस्ता कब्ज़े वगैरह ले लिए हैं और अपने ऑफिस और शॉप्स वगैरह यहाँ पे उन्होंने खोलना शुरू कर दिए हैं जी। ये इसमें भी सब असल में जो फंड्स की कमी का सामना करना पड़ा कैपिटल स्मार्ट सिटी को, उसकी सबसे बड़ी वजह इतने बड़े पैमाने के ऊपर विलास जो बनाना है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, उसमें बहुत बड़ा फ़ंड इनका लग गया जो मुझे नज़र आ रहा है। और तकरीबन हर ब्लॉक में ही 40-50-100 के करीब विलास जो हैं वो बन रहे हैं। तो डेफिनेटली पैसे के बगैर तो कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से इनका काफ़ी सारा कैपिटल जो है वहाँ पे लगा। लेकिन अच्छी बात है, इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार भी दिया और कुछ बड़े ग्रुप्स की यहाँ पे मनापली भी है। मैं नाम नहीं लेता, अगर आपने उनके साथ डील किया है तो वो है, यानी कि कस्टमर फैसिलिटेशन का फुकदान है यहाँ पे अभी भी। अगर आप इनके हेड ऑफिस चले जाएँ, लोगों से मिलें, अगर आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र करवानी है, अगर आप ख़ुद अकेले चले जाते हैं तो आपको वो बार बार चक्कर लगवाते रहते हैं। वेयर एज़ उनकी बिल्डिंग में जो रेल्टर्स बैठे हुए हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं तो आपकी फ़ाइल जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है, आपको किसी हैसल का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये एक फैक्टर है। और इसके ऊपर फिर वो जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो फिर अपने मन माने चार्जेस भी लेते हैं जी लोगों के साथ। तो ये एक ज़्यादती वाला काम है जी, ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को एक्शन लेना चाहिए। इसमें बेशुमार वजूहात भी हैं कि जब बात करें तो कहते हैं जी ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरू में इस प्रोजेक्ट का साथ दिया, अभी हम इनका साथ दे रहे हैं। भाई साथ ही कौन सा आप दे रहे हैं? साथ तो उन लोगों ने दिए जिन लोगों ने आपकी फ़ाइल ली है, किस्तें नहीं है। साथ तो उन लोगों ने आपका दिया है ना। तो अभी अगर वो फ़ाइल अपनी बेचना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, किसी के नाम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो उनको फैसिलिटेट करें, बजाय कि आप ये जो चंद लोग हैं जिन्होंने ये मनापली बनाई हुई है उनके हवाले इनको कर दें और वो इनको ज़िबा करना शुरू कर दें। ये दैट्स स्ट्रेंज। ये वाली कंप्लेंट काफ़ी सारे लोगों की है कि हमें जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता उस तरह, और हमें फिर मजबूरन किसी न किसी रेल्टर के पास जाना पड़ता है और फिर वो हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी मांगते हैं। तो ये वाला पॉइंट है जी जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को ध्यान देना चाहिए। अगर लोगों के लिए आप ईज़ पैदा नहीं करेंगे तो लोग फिर आपका साथ छोड़ जाएंगे। ठीक है, ये सारा सीन है। तो ये वीडियो जी 10 मिनट की तकरीबन होने वाली है। तो ये वाला एरिया पहले भी ऐसे ही था जैसे अब है, बस सिर्फ एक चीज़ चेंज आई है कि इस साइड के ऊपर आप इन्होंने ये जो पहाड़ी एरिया था, जो सही रॉक्स वाला एरिया था, इसमें इन्होंने विलास धड़ाधड़ बनाना शुरू कर दिए हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको हर जगह विलास नज़र आएंगे। और यहाँ पे भी यही सीन है कि ये वो वाला एरिया है जो ये वाटर व्यू या डैम व्यू विलास इन्हें कह सकते हैं। इसके साथ ही नीचे बहुत बड़ा डैम भी है। तो ये इस लिहाज से इनका व्यू अच्छा होगा। बहरहाल आखिर में अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए जी। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।